महाकवि शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृच्छकटिकम नाटक, जो कि 10 अंकों में विभक्त है। मृच्छकटिकम नाटक से प्रतीत होता है कि इसके रचनाकार महाकवि शूद्रक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने कि विविध विषयों का अध्ययन किया था, यथा वेद, गणित, कला, हस्त शिक्षा का ज्ञान भी उन्होंने बखूबी प्राप्त किया था। हस्ती शिक्षा। वे अपने आप को वेद विदाम ककुद कहा करते थे। शूद्रक का साहित्यिक ज्ञान भी उच्च कोटि का था। उन्होंने विविध छंदों और अलंकारों का अपने काव्य में सुंदर प्रयोग किया है। वह संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं के प्रौढ़ विद्वान थे और यही वजह है कि उनकी मृच्छकटिक एक अनुपम रचना बन पड़ी है। मृच्छकटिकम, जैसा कि नाम से विदित होता है, मृत शकट, मृत मिट्टी की, शकट गाड़ी। इसका यह नामकरण इसके 6ठे अंक में वर्णित एक विशेष घटना के आधार पर किया गया है और यह बहुत ही सार्थक प्रतीत होता है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन पड़ोसी के पुत्र को सोने की गाड़ी से खेलते हुए देखता है। वह भी अपनी मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलना चाहता और उसके स्थान पर सुवर्ण निर्मित गाड़ी चाहता है और इसके लिए जिद करता है। रदनिका नामक चारुदत्त की सेविका उसे बहलाने के लिए वसंत सेना के पास ले जाती है। वसंत सेना उसके आग्रह को पूरा करने के लिए अपने आभूषणों को उसकी गाड़ी में लाद देती है और इस प्रकार से मिट्टी की गाड़ी संबंधी यह घटना इस प्रकरण की कथा के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह नाम सुनते ही सामाजिकों के हृदय में भी प्रकरण की कथा को जानने के लिए उत्सुकता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो इसका यह नामकरण किया है वह बहुत ही सटीक सार्थक है। इसके स्थान पर अगर सुवर्ण कटकम इस तरह का नामकरण होता तो संभवतया इतना अधिक प्रभावित न करता। मृच्छकटिक की कथा वस्तु जो इस प्रकार से है। मृच्छकटिक नामक प्रकरण चारुदत्त और वसंत सेना की कल्पित प्रेम कथा के आधार पर लिखा गया है। चारुदत्त उज्जैनी का एक सम्मानित ब्राह्मण है जो दरिद्र है। वसंत सेना उज्जैनी की एक गणिका है जो रूपवती एवं गुणवती है, किंतु धन की अभिलाषा नहीं रखती तथा चारुदत्त से वह प्रेम करती है। यही इस कथा का मूल आधार है जिस पर 10 अंकों का यह नाटक रचा गया है। इस नाटक के तात्कालिक समाज का और उसकी राजनीतिक, आर्थिक, इन समस्त स्थितियों का, समस्त परिवेश का हम संक्षेप में यहाँ पर उस पर दृष्टि डालेंगे। मृच्छकटिक की कथावस्तु लौकिक है।
यथार्थ जीवन के आधार पर कल्पित की गई है। इसमें समाज के मध्यम वर्ग का चित्रण है और प्रसंगवश निम्न वर्ग एवं धूर्त वर्ग का भी वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन समाज का यथार्थ प्रतिबिंब दृग्गोचर होता है। उसकी राजनीतिक दशा और सामाजिक अवस्था का वर्णन हमें मिलता है और उसके धार्मिक विश्वासों का पर भी कवि ने प्रकाश डाला है। उस समय राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। राजा स्वेच्छाचारी होता था, वह विलासी होता था तथा राजमहिषियों के अतिरिक्त भी वह अपने लिए स्त्रियों को रखा करता था। राजा के शकार जैसे निकृष्ट संबंधी प्रजा पर मनमाना अत्याचार करते थे। राज्य में धूर्तों का भी बोलबाला था। अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं फैली हुई थीं। शांति और व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं थी। रात्रि के प्रारंभ में ही संभ्रांत स्त्रियों का राजमार्गों पर निकलना कठिन था। अनेक प्रकार के धूर्त, विट, चोर तथा वेश्याएं राजमार्गों पर घूमा करते थे। उस समय राजा में ही शासन सत्ता निहित थी। वही न्याय निर्णय का अंतिम निश्चय करता था। जैसा कि कहा गया है, निर्णये वयम प्रमाणम शेषे तु राजा। उस समय का समाज छिन्न भिन्न सा था। जाति व्यवस्था कठोर हो चली थी। जन्म से जाति मानी जाती थी और जातिगत अभिमान भी उत्पन्न हो गया था। वीरक और चंदनक के विवाद में हमें उसकी झलक मिलती है। संभवतः धर्म के प्रभाव के कारण कभी कभी जाति की अपेक्षा मानव गुणों को भी वरीयता दी जाती थी। मृच्छकटिकम में वेश्याओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। उनकी जो भी स्थिति थी उससे वे संतुष्ट नहीं थीं और पवित्र वधू पद पाने के लिए प्रयत्न किया करती थीं। वसंत सेना और मदनिका इसके उदाहरण हैं। समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो वेश्याओं से विवाह करने का भी साहस करते थे। चारुदत्त और शर्विलक ऐसे ही साहसी युवक थे। उस समय जुए की प्रथा भी थी। जुआरियों के अपने नियम थे, अपनी मंडली थी, जिसके नियमों का पालन करना प्रत्येक जुआरी के लिए आवश्यक था। जुए का खेल वैध माना जाता था और यदि कोई देय धन नहीं देता था तो न्यायालय द्वारा वह धन वसूल कराया जाता था। जैसा कि कहा गया है, राजकुलम गत्वा निवेदयावह। उस समय मदिरापान की प्रथा थी और मदिरालय थे तथा दास प्रथा का भी उस समय में चलन था। संभवतः दास खरीदे जाते थे और धन देकर उन्हें दासता से मुक्त कराया जा सकता था। मृच्छकटिक के समय देश आर्थिक दृष्टि से समृद्धिशाली था। यहाँ का व्यापार समुन्नत था। जहाज़ों से व्यापार हुआ करता था। और धनिकों की यहाँ सुवर्ण राशि थी। अनेक प्रकार के सुवर्ण आभूषण थे। चारुदत्त की पत्नी धूता की चतुः समुद्र सार भूता रत्नमाला और वसंत सेना के रत्न
तथा आभूषण इसके प्रमाण हैं। मृच्छकटिक के समय कलाएं समुन्नत थीं। मृच्छकटिक जैसे बड़े बड़े नाटकों के अभिनय योग्य रंगशालाएं उस समय संभवतः रही होंगी जहाँ पर इनका मंचन होता था। उस समय देश में वैदिक धर्म उन्नत अवस्था में था। अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। याज्ञिक क्रियाएं समाज में प्रचलित थीं। पूजा पाठ और बलि तथा तर्पण आदि क्रियाओं का विशेष महत्व था। निम्न वर्ग के लोग भी धर्मभीरु थे और चांडालों की भी अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा थी। तो इस प्रकार का उस समय का समाज था जो बहुत व्यवस्थित और संस्कारित नहीं कहा जा सकता। जैसा चारुदत्त जैसा कि शूद्रक ने अपने मृच्छकटिक में उस समाज का हूबहू वर्णन किया है। तो इस प्रकार से यह एक अलग ही प्रकार का नाटक है जो अपने नाम से ही पाठकों को अपनी ओर खींचता है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह शूद्रक की एक अप्रतिम रचना है।